अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहीकुल मख्तूम क़िस्त 10 तबलीग का हुक्म और उसके मुज़मरात। सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात या अय्युहल मुद्दस्सिर से लेकर वली रब्बिका फस्बिर तक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं, जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े दूर रस मकासिद पर मुश्तमिल हैं। हक़ाइक़ पर इनके गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। चुनाचे नंबर 1, इंज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा हो उसे उसके पुरखतर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह कि अज़ाब इलाही के खौफ से उसके दिलो दिमाग में हलचल और उथल पुथल मच जाए। नंबर 2, रब की बढ़ाई और किबराई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रूए ज़मीन पर किसी और की किबराई बरकरार ना रहने दी जाए, बल्कि उसकी शौकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहां तक कि रूए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे। नंबर 3, कपड़े की पाकी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि ज़ाहिर व बातिन की पाकी और तमाम शवाइब व लवाइस से नफ्स की सफाई के सिलसिले में इस हद्द कमाल को पहुंच जाएं जो अल्लाह की रहमत के घने साए हैं और उसकी हिफाजत और निगहदाश्त और हिदायत व नूर के तहत मुमकिन है, जहां तक कि इंसानी मुआशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाए कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ तमाम क़ल्ब सलीम खिंचते चले जाएं और आप अलैहिस्सलाम की हैबत व अज़मत का एहसास तमाम कज दिलों को हो जाए, और इस तरह सारी दुनिया मुवाफ़िक़त और मुखालिफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर्द मुर्तकिज़ हो जाए। नंबर 4, एहसान करके उस पर कसरत ना चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जिद्दोजहद और कारनामों को बढ़ाई और अहमियत ना दे, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए जिद्दोजहद करते जाएं और बड़े पैमाने पर कुर्बानी और जहद व मुशक्क़त करके उसे इस माने में फरामोश करते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की ज़ात और उसके सामने जवाबदही का एहसास अपनी जहद व मुशक्क़त की एहसास पर गालिब रहे। नंबर 5, आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद मानदीन की जानिब से मुखालिफत, इस्तेहज़ा, हंसी और ठट्ठे की शक्लों में ईज़ा रसानी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को कत्ल करने और आप अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा होने वाले अहले ईमान को नेस्तो नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आप अलैहिस्सलाम को इन सब से साबिक़ा पेश आएगा। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पामर्दी और पुख्तगी से सब्र करना होगा, वो भी इसलिए नहीं कि इस सब्र के बदले किसी हिफ्ज़ नफ्सी के हुसूल की तवक्को हो, बल्कि महज अपने रब की मर्जी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। वले रब्बिका फस्बिर, अल्लाहु अकबर। ये अहकामात अपनी ज़ाहिरी शक्ल में कितने सादा और मुख्तसर हैं, और इनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसुकून और पुरकशश नगमगी लिए हुए है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकामात कितने भारी, कितने बाज़मत और कितने सख्त है, और इनके नतीजे में कितनी सख्त चौमुखी आंधी बर्पा होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक दूसरे से गुथ कर रख देगी। इन्हें मज़कूरा आयात में दावत व तबलीग का मवाद भी मौजूद है। इंज़ार का मतलब ही ये है कि बनी आदम के कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को ना तो उनके सारे अमाल का बदला दिया जाता है और ना दिया जा सकता है। इसलिए इंज़ार का एक तकाजा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जा सके। यही क़यामत का दिन, जज़ा का दिन और बदले का दिन है। फिर उस दिन बदला दिए जाने का लाजमी तकाजा है कि हम दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसके अलावा भी एक जिंदगी हो। बकिया आयात में बंदों से ये मुतालबा किया गया है कि वो तौहीद खालिस इख्तियार करें, अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें और अल्लाह की मर्जी पर नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्जी को तरजीह दें। इस तरह दावत व तबलीग के मवाद का खुलासा ये हुआ: तौहीद, यौम आखरत पर ईमान, तज़किया नफ्स का एहतिमाम यानी अंजाम बद तक ली जाने वाले गंदे और फहश कामों से परहेज़, और फ़ज़ाइल व कमालात और आमाल खैर पर कारबंद होने की कोशिश, अपने सारे मामलात की अल्लाह को हवालगी और सुपुर्दगी। फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ये है कि ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप अलैहिस्सलाम की बाअज़मत क़यादत और रुश्द व हिदायत से लबरेज फरमूदात की रोशनी में अंजाम दिया जाए। फिर इन आयात का मतला अल्लाह बुजुर्गो बड़तर की आवाज़ में एक आसमानी निदा पर मुश्तमिल है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम व जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद व किफ़ाह और सय्यो मुशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, ए चादर पोश उठ और डरा। गोया ये कहा जा रहा है कि जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम को नींद से क्या ताल्लुक?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत से क्या सरोकार, आपको गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत, राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता। आप अलैहिस्सलाम उठ जाइए, आप अलैहिस्सलाम उठ जाइए इस कार अजीम के लिए जो आपका मुंतजिर है, इस बारे गरां के लिए जो आप अलैहिस्सलाम की खातिर तैयार है। उठ जाइए जहद व मुशक्कत के लिए, तकान और मेहनत के लिए। उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका, अब आज से पहम बेदारी है और तवील और पुरमुशक्कत जिहाद है। उठ जाइए और इस काम के लिए मुस्तैद और तैयार रहिए। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत कलमा है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर, गरम आगोश और नरम बिस्तर से खींचकर तंद तूफानों और तेज झगड़ों के दरमियान अथाह समंदर में फेंक दिया और लोगों के ज़मीर और जिंदगी के हक़ाइक़ की कशाकश के दरमियान ला खड़ा किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और 20 साल से ज्यादा अरसे तक उठे रहे। राहत और सुकून त्याग दिया, जिंदगी अपने लिए और अहलो अयाल के लिए ना रही। आप अलैहिस्सलाम उठे तो उठे ही रहे, काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आप अलैहिस्सलाम ने ये कमर तोड़ बारे गरां अपने शाने पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बोझ था इस रोए जमीन पर अमानत कुबरा का, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ और मुख्तलिफ मैदानों में जिहादो दिफा का बोझ। आपने 20 साल से ज्यादा अरसे तक पहम और हमागीर मारकाराई में जिंदगी बसर की और इस पूरे अरसे में, यानी जब से आप अलैहिस्सलाम ने वो आसमानी निदाई जलील सुनी और ये गरांबार जिम्मेदारी पाई, आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल ना कर सकी। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबराना जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर नुमायां और मुमताज थे। मक्की जिंदगी तकरीबन 13 साल, मदनी जिंदगी 10 साल। फिर इनमें से हर हिस्सा कई मरहलों पर मुश्तमिल है और ये मरहले भी अपनी खुसूसियात के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज हैं। इसका अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबराना जिंदगी के दोनों हिस्सों में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात का गहराई से जायजा लेने के बाद हो सकता है। मक्की जिंदगी 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी। पसे पर्दा दावत का मरहला जो कि 3 बरस था, अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का मरहला, चौथे साल नबूवत के आगाज से 10वें साल की अवाखिर तक, मक्का की बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला, 10वीं साल नबूवत की अवाखिर से हिजरत मदीना तक। मदनी जिंदगी के मराहिल की तफसील अपनी जगह आ रही है। पहला मरहला खुफिया दावत के 3 साल। ये मालूम है कि मक्का दीन अरब का मरकज था। यहाँ काबा के पासबान भी थे और उन बुतों के निगहबान भी जिन्हें पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था। इसलिए किसी दूर इफ्तादा मकाम की बनिस्बत मक्का में मकसद इस्लाह तक रसाई ज़रा ज़्यादा दुश्वार थी। यहाँ ऐसी अजीमत दरकार थी जिसे मसाइब व मुश्किलात के झटके अपनी जगह से ना हिला सकें। इस कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत व तबलीग का काम पसे पर्दा अंजाम दिया जाए ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हैजान की सूरत हाल ना आ जाए। ये बिल्कुल फितरी बात थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन लोगों पर इस्लाम पेश करते जिनसे आप अलैहिस्सलाम का सबसे गहरा रब्त व ताल्लुक था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इन्हीं को दावत दी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा में अपनी जान पहचान के उन लोगों को हक की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर आप अलैहिस्सलाम भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक और खैर को पसंद करते हैं, आपके सद्क़ व सलाह से वाकिफ हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी उनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, जलालत नफ्स और सच्चाई पर शुबहा न गुजरा था, आपकी दावत कबूल कर ली। ये तारीख़ इस्लाम में साबिक़ीन अव्वलीन के नाम से मशहूर हैं। इनमें सरे फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी तालिब जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरी किफ़ालत बच्ची थी, आप अलैहिस्सलाम के गारे यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए। वो बड़े हरदिल अजीज, नर्म खू, पसंदीदा खिसाल के हामिल, बाइखलाक और दरिया दिल थे।
उनके पास उनकी मरवत, दूरअंदेशी, तिजारत और हुस्न सुहबत की वजह से लोगों की आमद और रफ्त लगी रहती थी। चुनांचे उन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसको काबिल एतमाद पाया, उसे अब इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। उनकी कोशिश से हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। ये बुजुर्ग इस्लाम का हर अव्वल दस्ता थे। शुरू में जो लोग इस्लाम लाए उन्हीं में हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु भी हैं। उनके बाद अमीन उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हु, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबी अल अरकम, उस्मान बिन मज़ऊन और उनके दोनों भाई किदामा और अब्दुल्लाह, उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ, सईद बिन जैद और उनकी बीवी यानी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहन फातिमा बिनते खताब रजी अल्लाह अन्हा, खब्बाब बिन अर्त, अब्दुल्ला बिन मसूद और दूसरे कई अफराद मुसलमान हुए। ये लोग मजमूई तौर पर कुरैश की तमाम शाखों से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने हिशाम ने उनकी तादाद 40 से ज्यादा बताई है। इब्ने इसहाक का बयान है कि इसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल हुए, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र फैल गया और लोगों में इसका चर्चा हो गया। ये लोग छुप छुपाकर मुसलमान हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुप छुपाकर ही इनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए उनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफिरादी तौर पर पसे पर्दा चल रहा था। इधर सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई आयात के बाद वही की आमद पूरे तसलसल और गर्म रफ्तार के साथ जारी थी। इस दौर में छोटी छोटी आयतें नाजिल हो रही थीं। इन आयतों का खात्मा यकसां किस्म के बड़े पुरकशिश अल्फाज पर होता था और उनमें बड़ी सुकून बख्श और जाज़िब क़ल्ब नगमगी होती थी, जो इस पुरसुकून और रिक्कत आमेज़ फ़िज़ा के ऐन मुताबिक होती थी। फिर इन आयतों में तस्किया नफ्स की खूबियाँ और आलाइश दुनिया में लकपत होने की बुराइयाँ बयान की जाती और जन्नत व जहन्नम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि गोया वो आंखों के सामने है। ये आयतें अहले ईमान को उस वक्त के इंसानी माशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फिजा की सैर कराती थीं। इब्तदान जो कुछ नाजिल हुआ उसी में नमाज का हुक्म भी था। मुकातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तदाई इस्लाम में 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम की नमाज फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलआशिय्यि वल इब्कार, सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। इब्ने हजर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम वाक़िया मेराज से पहले क़तई तौर पर नमाज पढ़ते थे। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि नमाज पंजगाना से पहले कोई नमाज फ़र्ज थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के तुलू और गुरूब होने से पहले एक एक नमाज फ़र्ज थी। हारिस बिन उसामा ने इब्ने लहिया के तरीक़ से मौसूलन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से ये हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदा में जब वही आई तो आप अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको वज़ू का तरीक़ा सिखाया। जब वज़ू से फारिग हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्ने माजा ने भी इस मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। बरा बिन आजिब और इब्ने अब्बास से भी इसी तरह की हदीस मरवी है। इब्ने अब्बास की हदीस में यह भी मज़कूर है कि ये नमाज अव्वलीन फ़राइज़ में से थी। इब्ने हिशाम का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई किराम नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते और अपनी कौम से छुपकर नमाज पढ़ते। एक बार अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ते देखा। पूछा और हकीकत मालूम हुई तो कहा कि उस पर बरकरार रहें। मुख्तलिफ वाक़यात से जाहिर है कि इस मरहले में तबलीग का काम अगरचे इनफिरादी तौर पर छुप छुपा कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को इसकी सुनगुन लग चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने उसे काबिल तवज्जो ना समझा। मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि ये खबरें कुरैश को पहुंच चुकी थीं, लेकिन कुरैश ने उन्हें कोई अहमियत ना दी। गालिबन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो उलूहियत और हुकूक उलूहियत के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, जैसे कि उमैया बिन अबी सल्त, क़स बिन साइदा और ज़ैद बिन अम्र बिन नफ़ील वगैरह ने किया था। अलबत्ता कुरैश ने आपकी खबर के फैलाव और असर के बढ़ाव से कुछ अंदेशे ज़रूर महसूस किए थे और उनकी निगाहें रफ्तार ज़माना के साथ आपकी अंजाम और आपकी तबलीग पर रहने लगी थीं। 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और इनफिरादी रहा और इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो उखुवत और ताउन पर कायम थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही थी और इस पैगाम को उसका मकाम दिलाने के लिए कोशां थी। इसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ किया गया कि अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत दें, उनके बातिल से टकराएं और उनके बुतों की हकीकत वाशकाफ करें।
अगली किस्त के लिए सब्सक्राइब करें और सिराजुल इल्म के साथ जुड़े रहें।